दोस्तों, 2008 में जब आईपीएल शुरू हुआ था, तब इस आदमी ने क्रिकेट को एक नई पहचान दी। इसी वजह से इसके फाउंडर ललित मोदी रातों रात हीरो बन गए और इन्हें आईपीएल की शुरुआत का पूरा क्रेडिट दिया गया। लेकिन ये कौन जानता था कि इतने बड़े आईपीएल क्रिकेट लीग को शुरू करने में कितना बड़ा स्कैम छिपा हुआ था? तो आखिर क्या थी रियलिटी ललित मोदी आईपीएल स्कैम की? कैसे किसी और कंट्री में क्राइम करके ललित मोदी भारत आए और यहां बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट बना दिए गए? सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो के आखिर तक बने रहना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ललित मोदी पैदा तो दिल्ली के एक बहुत बड़े बिजनेस फैमिली में हुए थे, लेकिन शुरुआत से ही इनलीगल एक्टिविटीज में रहने की वजह से वो कई बार जेल के भी चक्कर काट चुके थे। एक्चुअली उनके पापा कृष्णा कुमार मोदी गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड नाम की तंबाकू कंपनी के मालिक थे। अब अगर आपको कंपनी के नाम से ना समझ आए, तो मैं आपको बता देता हूं कि कंपनी के अंदर मॉलबोरो फोर स्क्वायर रेड और व्हाइट और स्टेलर जैसे ब्रांडेड सिगरेट बनते थे। आगे चलकर ललित मोदी अपने हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका गए, जहां से उन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की। लेकिन वहां रहते हुए उन पर हमले, किडनैपिंग और कोकीन तस्करी जैसे आरोप लगे। एक्चुअली ललित मोदी सेकेंड ईयर में थे, तो ललित मोदी और उनके 3 दोस्तों ने मिलकर एक होटल में $10,000 में कोकीन खरीदने की कोशिश की। लेकिन सेल्समैन ने उनके साथ धोखा किया और उनको गन दिखाकर सारे पैसे ले लिए। हालांकि अगले दिन ललित मोदी और उनके दोस्तों ने एक स्टूडेंट की पिटाई कर दी, क्योंकि उनका मानना था कि इस धोखे के पीछे इसी का हाथ है। अब नतीजा यह हुआ कि ललित मोदी को कोकीन तस्करी और अपहरण की साजिश में गिरफ्तार कर लिया गया। अपने इन गुनाहों को उन्होंने कोर्ट में भी कबूल कर लिया, जिसके बाद कोर्ट ने उनको 2 साल की सजा सुनाई। अब जेल में रहते हुए ललित मोदी ने अमेरिकन गवर्नमेंट से अपनी सजा कम करने की रिक्वेस्ट की, जिसके बाद अमेरिकन गवर्नमेंट ने उनको 100 घंटे की कम्युनिटी सर्विस करने के लिए कहा। आगे चलकर ललित मोदी ने अमेरिकन गवर्नमेंट से एक बार फिर से रिक्वेस्ट की। वो काफी लंबे टाइम से बीमार है, इसलिए उन्हें उनकी फैमिली के पास इंडिया वापस भेज दिया जाए। और फिर अमेरिकन गवर्नमेंट के द्वारा इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के बाद ललित मोदी भारत वापस आ गए। अब इंडिया आकर उन्होंने अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, लेकिन अपने इस बिजनेस में उनका मन नहीं लग रहा था और इसी के चलते उन्होंने अपने फैमिली ट्रस्ट के पैसों का इस्तेमाल करके मोदी एंटरटेनमेंट नेटवर्क को एस्टैब्लिश किया। मोदी एंटरटेनमेंट नेटवर्क ने फैशन टीवी सहित भारत में वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर्स के साथ में 10 साल के लिए हाथ मिलाया। लेकिन जब इस कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड खत्म हो गया, तब उस कंपनी ने दोबारा उनके साथ काम करने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद इसमें भी फेल होने के बाद ललित मोदी ने 2002 में ऑनलाइन गैम्बलिंग में एंट्री ली, क्योंकि इसी साल भारत सरकार ने ऑनलाइन गैम्बलिंग को हरी झंडी दे दी थी। ऐसे में ललित मोदी की पहले कंपनी थी जिसने इस फील्ड में अपना कदम रखा था और केरला में सेक्सो नाम की कंपनी की शुरुआत की। लेकिन यहां पर भी काफी सारे लोगों ने ललित मोदी पर पैसा हड़पने का आरोप लगाया, जिसके बाद 2004 में केरल सरकार ने इस कंपनी पर ही बैन लगा दिया। अब अपने बहुत सारे बिजनेस में नाकामयाब होने के बाद ललित मोदी किसी नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे और इसी दौरान उन्होंने देखा कि इंडिया में क्रिकेट का बहुत ही ज्यादा क्रेज चल रहा है। अब जब उन्होंने देखा कि बहुत सारे गेम्स की प्राइवेट लीग हुआ करती है, जिसमें सिटी वाइज टीम बनाकर मैचेस खेले जाते हैं, यहीं से ललित मोदी ने दिमाग लगाया कि क्यों ना इंडिया में भी क्रिकेट की कोई ऐसी लीग बनाई जाए। अपने इसी आइडिया को लेकर वह बीसीसीआई के पास पहुंच गए, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि इस काम के लिए उन्हें बीसीसीआई से परमिशन मिल ही जाएगी। लेकिन बीसीसीआई ने उनके इस प्रस्ताव को पूरी तरह से मना कर दिया। इसके बाद से उनको यह तो समझ में आ गया कि अगर क्रिकेट लीग की शुरुआत करनी है, तो पहले उनको खुद बीसीसीआई की पैनल में अपनी जगह बनानी ही पड़ेगी। इसीलिए कुछ पॉलिटिकल कनेक्शंस की मदद लेकर उन्होंने हिमाचल क्रिकेट संगठन की स्थापना की। लेकिन उसके अगले ही साल कुछ रीजंस के चलते ललित मोदी को सस्पेंड कर दिया गया।
लेकिन इसके बाद में उनको फिर से पंजाब क्रिकेट संगठन के वाइस प्रेसिडेंट बना दिए गए और फिर बाद में उनको राजस्थान क्रिकेट संगठन के प्रेसिडेंट भी बना दिए गए। अब आया साल 2005 जब शरद पवार को बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बनाया गया और कहा जाता है कि शरद पवार को यह पोस्ट दिलाने के लिए ललित मोदी ने उनको पर्दे के पीछे से भरपूर सपोर्ट किया, जिसके बाद से वो शरद पवार के बहुत ही खास बन गए। और इसका फायदा यह हुआ कि ललित मोदी को इसी साल ही बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट बना दिए गए। और दोस्तों, इस तरह से ललित मोदी बहुत ही कम समय में अपनी मंजिल तक पहुंच ही गए, क्योंकि उनको पता था कि अपने सपने को पूरा करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट काफी है। बीसीसीआई में जुड़ते ही ललित मोदी ने सारे टीम मेंबर्स का दिल जीतना शुरू कर दिया और बाकी मेंबर्स भी इनके हर डिसीजन को सपोर्ट करते थे। अब उन्होंने अपनी बिजनेस स्टाइल दिखाना शुरू किया और क्रिकेट से रिलेटेड कई सारे रूल्स चेंज कर दिए और ऐसे एडवर्टाइजमेंट कैंपस रन किए जिससे कि बीसीसीआई का प्रॉफिट काफी ज्यादा बढ़ाने लगा। ललित मोदी के इस आइडिया की वजह से हर कोई उनसे प्रभावित होने लगा और बाद में कई सारे इंपॉर्टेंट बिजनेस डील्स वो अकेले ही करने लगे और बाकी मेंबर्स भी इनके हर डिसीजन को सपोर्ट करते थे। अब देखा जाए तो ये बिल्कुल सही समय था अपने आइडिया के लिए मेंबर्स को एग्री करने का और इसी दौरान ललित मोदी को अपने सपने को पूरा करने का एक गोल्डन चांस भी मिल गया था। एक्चुअली हुआ यूं कि 2007 में जी एंटरटेनमेंट चैनल ने आईसीएल की शुरुआत की, जिसका फुल फॉर्म था इंडियन क्रिकेट लीग, और इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल उसके जैसा ही था जिसके लिए ललित मोदी सालों से मेहनत कर रहे थे। अब आईसीएल उस समय क्रिकेटर्स को बहुत ही ज्यादा पैसे ऑफर कर रहा था। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स इससे जुड़ना चाहते थे, लेकिन यह सब देखकर ललित मोदी परेशान हो गए, क्योंकि उनको डर था कि क्रिकेट से रिलेटेड सारी पावर्स अब उसके हाथों से निकलकर एक प्राइवेट कंपनी के पास ना चली जाए। इसी के चलते बीसीसीआई ने यह अनाउंस किया कि जो भी प्लेयर आईसीएल में खेलेगा उसे हमेशा के लिए इंटरनेशनल एवं डोमेस्टिक क्रिकेट से भी बैन कर दिया जाएगा। और इस तरह के रिस्ट्रिक्शन से जितने भी प्लेयर्स आईसीएल खेलने की तैयारी कर रहे थे वो सब वहां से रिटर्न होने लगे। और फिर इसके बाद ललित मोदी ने तुरंत ही अपने आइडिया को बीसीसीआई के बोर्ड मेंबर्स के सामने रखा और उन्हें कन्विंस किया कि क्यों ना हम खुद की क्रिकेट लीग बनाए जो कि बीसीसीआई के कंट्रोल में रहे। इससे बोर्ड का रिवेन्यू भी काफी ज्यादा इंक्रीज होगा। और ललित मोदी के इस आइडिया को शरद पवार के साथ साथ सभी मेंबर्स का भी साथ मिला और इस तरह से 2008 में आईपीएल का गठन हुआ। आईपीएल अपने पहले ही साल में इतना पॉपुलर हो गया कि हर जगह ललित मोदी की तारीफ होने लगी। पर उसी वक्त किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि ललित मोदी ने आईपीएल में कुछ ऐसी भी डील की थी जिससे सिर्फ उनको ही फायदा मिल रहा था। एक्चुअली ललित मोदी ने राजस्थान रॉयल्स का फ्रेंचाइजी कॉस्ट जानबूझकर काफी कम रखा था और इसके ज्यादातर स्टेकस अपने साले सुरेश चिल्लाराम को दे दिए थे। इसके साथ ही कई सारी ऐसी डील्स भी सामने आई जिनका सीधा सीधा फायदा उनके रिलेटिव्स को पहुंच रहा था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन 2010 में ललित मोदी ने एक ऐसी बड़ी गलती कर दी कि इनका ये लीगल प्रॉफिट मेकिंग का तरीका सबके सामने आ ही गया। असल में उस समय कोच्चि तस्कर टीम केरला बीसीसीआई को 10% की बैंक गारंटी नहीं दे पाया था, इसलिए एक साल में ही इस टीम को बीसीसीआई ने बैन कर दिया था। हालांकि ललित मोदी इस टीम को आईपीएल से नहीं जाने देना चाहते थे, इसलिए वह इससे जुड़े हुए डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं कर रहे थे और लगातार बीसीसीआई के वकीलों और टीम के मालिकों की एक ही हफ्ते में 9 से भी ज्यादा मीटिंग्स हो चुकी थी, पर मामला वही का वही रुक हुआ था। हालांकि बाद में काफी प्रेशर बनाने पर ललित मोदी को रात के 3 बजे कोच्चि तस्कर टीम के कागजों पर साइन करना पड़ा। लेकिन साइन करने के बाद ललित मोदी ने गुस्से में आकर एक के बाद एक कई सारे ट्वीट्स कर डाले और कोच्चि तस्कर जो एक डिस्क्लोज टीम थी उसे पब्लिकली रिवील कर दिया। साथ ही उन्होंने शशि थरूर, जो कि इस टीम के मालिक थे, उन पर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, जिसके चलते शशि थरूर पर करप्शन के चार्ज लगाए गए और उन्हें अपने मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पद से इस्तीफा तक देना पड़ गया।
इसके बाद से ललित मोदी की सारी इनलीगल एक्टिविटीज एक एक करके बाहर आने लगी और उन पर मनी लॉन्ड्रिंग सहित 20 अलग-अलग आरोप लगाए गए। पुलिस जांच में इन आरोपों को सही पाया गया और 2013 में बीसीसीआई ने उन्हें हमेशा के लिए बैन कर दिया। ललित मोदी पर जो सबसे बड़ा आरोप लगा वह वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप से रिलेटेड था। एक्चुअली 2008 में बीसीसीआई ने आईपीएल के सारे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स सिंगापुर बेस्ट स्पोर्ट्स मार्केटिंग एजेंसी डब्ल्यूएसजी को 10 साल के लिए दे दिए थे, लेकिन डब्ल्यूएसजी ने सोनी को मेन ब्रॉडकास्टर बना दिया। इसके लिए सोनी ने उन्हें 425 करोड़ दिए थे, लेकिन यहां यह था कि इसमें से काफी सारे पैसे ललित मोदी की कंपनी को ट्रांसफर किए गए थे। अब जब ललित मोदी को लगा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो वो देश छोड़कर लंदन भाग गए और फिर बाद में उनके खिलाफ कई सारे वारंट भी निकले, लेकिन वो इंडिया कभी वापस ही नहीं आए। आज लंदन में उनका आलीशान महल जैसा घर है। पूरे ऐशो आराम के साथ वो अपनी लाइफ बिंदास जी रहे हैं। आज भी हर साल करोड़ों रुपए अपने बिजनेस से कमा रहे हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ भारत की एड जैसी गवर्नमेंट एजेंसी उनके भारत वापस आने का इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है ललित मोदी को कभी उनके घोटाला की सजा मिल भी पाएगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इसके बारे में अपने दोस्तों को भी जरूर बताना और उनको वीडियो भी भेजना। तो चलो दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देना